Aim right, achieve big at KR Mangalam University. आज एक रियलिटी चेक दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास में हुआ। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के सरकारी आवास को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि बीजेपी का नया शीश महल बन रहा है। बंगले में 24 एसी लगे हैं, 9 लाख के टीवी हैं, 3 बड़े झूमर हैं। इसको पॉलिटिकल मुद्दा भी बनाया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास का सच आखिर क्या है, ये अंदर जाकर रिकॉर्ड किया हमारे संवाददाता पवन नारा ने। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। यूं तो किसी सीएम का आवास कोई खबर नहीं होती, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से चुनाव के दौरान बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के निवास को शीश महल कहकर चुनावी मुद्दा बनाया, सबकी निगाहें इस बात पर टिक गई कि आखिर रेखा गुप्ता का सीएम आवास कैसा होगा। आज सीएम रेखा गुप्ता आधिकारिक कैंप कार्यालय जो कि आवास पर बनता है, उसमें गृह प्रवेश कर गई हैं और बंगला नंबर 1 और बंगला नंबर 2 जोड़कर बनाए गए हैं। बंगला नंबर 1 जो इस वक्त लिखा हुआ है, ये सीएम रेखा गुप्ता का आधिकारिक निवास होगा, जबकि पीछे की तरफ जो बिल्डिंग दिख रही है वो कैंप कार्यालय होगा, जहां पर सीएम ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल करेंगी। तो आपको सबसे पहले वो घर दिखा देते हैं, रेनोवेशन होने से पहले किस हाल में है और जो ऑफिस का रेनोवेशन हुआ है वो किस हाल में है। इस पूरी रिपोर्ट के दौरान हम आपको बताएंगे कि कितने एसी लगे हैं, कितने फिटिंग और फिक्सचर्स हैं, कितना खर्चा है और अरविंद केजरीवाल के शीश महल जो कि बीजेपी कहती रही है उसको, उस पर कितना खर्चा हुआ था, वो बात भी हमें ध्यान रखनी होगी। अगर आप यहां आएंगे तो ये एलजी गवर्नर्स लिसनिंग पोस्ट यानी एलजी ऑफिस इस घर का इस्तेमाल करता था। अब ये रेखा गुप्ता का आधिकारिक आवास होगा। अंदर आप अगर आएंगे तो ये एक पुरानी बिल्डिंग है, आवाज गूंज रही होगी, फिटिंग और फिक्सचर वायरिंग सब पुरानी है और यहां पर पुराने एसी लगे हुए हैं। तो इन सब को बदला जाएगा। दरवाजे अगर आप देखेंगे तो पुराने जमाने के दरवाजे हैं। अंदर आएंगे तो आपको इस तरीके से एक ड्राइंग रूम इधर और एक ड्राइंग रूम उधर मिलेगा। तो ये रेखा गुप्ता का आधिकारिक आवास होगा। यहां पर अभी भी जो आप वायरिंग देख रहे हैं ये बाहर है, एक्सपोज्ड है, पुरानी ट्यूबलाइट्स हैं, एसी हटा दिया गया है। ये इस तरह की स्थिति यहां है। इसको अभी रेनोवेट किया जाना बाकी है। लेकिन बंगला नंबर 2 जो रेखा गुप्ता सीएम के लिए कैंप कार्यालय होगा, उसका जरूर उद्घाटन हो गया है। आपको वहां लेकर चलते हैं और फिर आपको बताएंगे कि इस पूरे रेनोवेशन की कॉस्ट क्या है। आइए। सीएम रेखा गुप्ता के लिए बंगला नंबर 2 यहां कैंप कार्यालय के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। यह भी पहले एलजी ऑफिस के तहत आता था, अब सीएम आवास के तौर पर इसको रिनोवेट किया गया है। ऊपर आप देखेंगे तो लाइटिंग अभी भी, ये जो कवर है वो पुराना है, लेकिन उसमें लाइट नई लगा दी गई है, पेंटिंग की गई है। अगर आपको यहां दरवाजे देखेंगे तो दरवाजों पर पेंटिंग कर दी गई है, लेकिन ये पुराने दरवाजे हैं। इस तरह के साधारण पर्दे जो आपको यहां दिखाई देंगे, जो आम घरों में होते हैं। कुल मिलाकर इस पूरे रेनोवेशन पे, 2 बंगलों के रेनोवेशन पे 66 लाख का खर्चा होगा। जब आप अंदर आएंगे तो सामने आपको भगवान श्री राम दिखाई देंगे, गणपति यहां स्थापित किए गए हैं और फ्लोरिंग पर मैं आपका ध्यान रखना चाहूंगा, जो पहले से यहां फ्लोरिंग थी उसी को बरकरार रखा गया है। यहां लाइटिंग जरूर बदली गई है। साधारण जो हाथ से खींचे जाने वाले पर्दे हैं वो पर्दे यहां पर लगाए गए हैं। तो इस तरह से आप देख लीजिए। यहां आप दाएं तरफ आएंगे तो यहां आप एक ऑफिस स्पेस देख सकते हैं। इसमें भी ऊपर लाइटिंग लगाई गई है, शैंडलियर है, पंखे हैं। एसी जो यहां हमें दिखाई दे रहे हैं वो पहले से लगे हुए एसी हैं, नए एसी नहीं लगाए गए हैं। लेकिन इन पूरे 2 बंगलों में 24 एसी लगाए जाएंगे। फर्नीचर अगर आप देखेंगे तो फिलहाल नया फर्नीचर आया है कि नहीं अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन पुराना फर्नीचर जरूर दिखाई दे रहा है। यहां आप आएंगे तो ये सीएम कैंप ऑफिस होगा, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी। एक सिस्टम रखा गया है। पीछे आपको राष्ट्रपति, महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें होंगी। तिरंगा यहां लगा हुआ है और जो नई चीज लगी है वो सिर्फ लैंप और लाइट्स हैं। इसके अलावा एसी पुराना ही है और ये बाकी जो पॉलिशिंग है आम है। फ्लोरिंग अगर आप देखेंगे तो जो पहले यहां फ्लोरिंग थी उसी फ्लोरिंग को बरकरार रखा गया है। आप आगे जाएंगे तो ये एक और स्पेस है। तो कुल मिलाकर यहां भी आप देखेंगे तो यहां टाइलिंग नई कर दी गई है। ये
कुल मिलाकर जो सोफे और कुर्सियां आम साधारण होती हैं उस तरह की दिखाई दे रही हैं। ये टीवी लगाया गया है। कुल मिलाकर ये यहाँ की स्थिति है। और अगर यहाँ आप आएंगे तो आपको इस कॉरिडोर के जरिए, ये शायद बंद है, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर बीजेपी ये प्रोजेक्ट करती रही है कि अरविंद केजरीवाल जिस घर में रहते थे वो आलीशान था, जबकि ये साधारण है। और जब इस बारे में हमने बीजेपी नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि इन दोनों बंगलों के रेनोवेशन में 60 लाख के आसपास खर्च होंगे। इससे ज्यादा तो अरविंद केजरीवाल ने पर्दे लगवा दिए थे।